भारत, इंडिया, हम हमारी कंट्री पे जितना गर्व करें ना उतना कम है। और सभी को पता है कि एक ज़माने में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या आप लोगों को पता है कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? इसलिए नहीं कि हमारे पास अपार धन संपदा थी, जैसे कि कोहिनूर हीरा, सोने, जवाहरात, ये धन संपदा तो थी ही, लेकिन इसके अलावा जो हमारी सबसे बड़ी धन संपदा थी, जिसके कारण भारत को सोने की चिड़िया बुलाया जाता था, वो चीज़ थी ज्ञान। भारत का ज्ञान, भारत के ज्ञानी। और उस ज्ञान के ऊपर हम जितना फ़क्र कर सकते हैं, शायद हम किसी और चीज़ के ऊपर नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो ज्ञान आज तक एग्जिस्ट करता है। और ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें हज़ारों साल पहले लिखी गई है जिनके बारे में शायद हमने नहीं सोचा था, लेकिन शायद उस वक्त के आचार्यों को ये ज्ञात था कि ऐसी चीज़ें भविष्य में होने वाली हैं। यानी कि आप सोचें कि हज़ारों साल पहले उन्हें पता था कि आने वाले भविष्य के अंदर क्या क्या होने वाला है। और ऐसे ही एक आचार्य थे, आचार्य सुश्रुत। नाम सुनने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम अपने ही आचार्यों का नाम ढंग से नहीं जानते। जानना बहुत ज़रूरी है, और क्यों ज़रूरी है आज मैं आपको बताती हूँ। आचार्य सुश्रुत जो हमारी मॉडर्न सर्जिकल थ्योरीज़ हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, आचार्य सुश्रुत ने वो सारी सर्जिकल प्रोसेसेस विद देयर इक्विपमेंट्स, ऑफ कोर्स अभी आज के जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत हाई लेवल पे मॉडर्नाइज्ड है, लेकिन उनका प्रोसेस, जैसे कि एक छोटा सा अगर मैं आपको थेरेपी का नाम लूँ तो वो है प्लास्टिक सर्जरी, जिसका मेंशन आचार्य सुश्रुत ने आज से हज़ारों साल पहले अपनी किताब के अंदर कर दिया था। और उसी ज्ञान को भारत से बाहर लेके जाया गया, और फिर जो हमारी आज की मॉडर्न सर्जिकल साइंस है उसका जन्म हुआ। लेकिन सारे प्रोसेसेस, क्या आप बिलीव कर सकते हैं, ऑलरेडी मेंशन थे। और आज आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखी गई आयुर्वेद के अंदर की एक पद्धति के बारे में बात करूंगी, जिसका नाम है नस्य कर्मा। आगे बढ़ूं उसके पहले बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। मैं हूं नीति मनिहार, और मैं आपका इंडोथाई न्यूज़ और मंत्रेना स्टूडियो जोधपुर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस एपिसोड में। तो आज हम बात करने वाले हैं नस्य कर्म की। नस्य यानी कि नाक, कर्म यानी कि थेरेपी, यानी कि नाक द्वारा दी गई ऐसी थेरेपी जिसका असर आप बिलीव नहीं करेंगे, बट होता है। कहाँ होता है? हमारे ब्रेन के ऊपर। यानी कि ब्रेन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, या अगर हमें अपने ब्रेन को डिटॉक्सिफाई करना है, या हमें अपने लंग्स को डिटॉक्सिफाई करना है, तो नस्य एक बहुत ही बेहतरीन थेरेपी है, या एक बहुत ही बेहतरीन पंचकर्म का एक कर्म है। बहुत छोटा सा पार्ट है नस्य का, लेकिन जो इसके फ़ायदे हैं वो अगर मैं आपको गिनाने बैठूँ, जो मैं गिनाऊंगी, वो आप सोच भी नहीं सकते। नस्य कर्म जो होता है उसके अंदर बेसिकली जो नाक है, नाक के द्वारा डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे कि या तो तेल, या फिर घी, या फिर तेल यानी कि कोई रेगुलर तेल नहीं, मेडिकेटेड ऑयल्स, मेडिकेटेड घी, और उसके अलावा पाउडर्स, जो हर्बल पाउडर्स होते हैं वो, या फिर स्मोक के थ्रू, यानी कि धुएं के थ्रू नाक से आप इन चीज़ों को अंदर डालते हैं और अपनी बॉडी के अंदर डालते हैं, और इसका जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है वो आपके ब्रेन के ऊपर होता है। अब तेल का यूज़ अलग है, घी का यूज़ अलग है, धूमपान का यूज़ अलग है, लेकिन मैं आपको इतनी सारी चीज़ें इतने कम समय में नहीं बता सकती। बट जो इसके फ़ायदे हैं वो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि आप ये खुद नहीं कर सकते, आपको किसी पंचकर्म थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको इसके फ़ायदे पता होंगे, और अगर आपको इसका प्रोसेस पता होगा, तो आप डेफिनेटली जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली इस कर्म के अंदर होता क्या है। तो मैं अगर बात करूँ इसके फ़ायदों की, तो अगर आपको आपके दांत गिर रहे हैं,
या आपके बाल बहुत झड़ते हैं, या आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, या आपको किसी भी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या आपकी आईज़ के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, फ्रोज़न शोल्डर है, आपका मुंह बहुत सूखा सूखा रहता है यानी कि लार बराबर नहीं बनती है, किसी भी तरह का ईयर डिसऑर्डर है, हेडेक बहुत रहता है, गुस्सा बहुत आता है, आपको किसी भी तरह का हर वक्त डर सताता रहता है, या एंग्जाइटी बहुत है, या आप बहुत बहुत कोमल दिल के इंसान हैं, या आप को किसी भी तरह का ओरल डिसऑर्डर है, तो इन सारी चीज़ों के अंदर जो नस्य कर्म है वो बहुत ही लाभदायक है। यानी कि अगर आप इसे कंटिन्यूसली करवाएं तो आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। इसे शिरो विरेचन भी कहा जाता है। विरेचन का अर्थ है कि आपके अंदर का जितना भी कचरा है वो एक प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाला जाता है। शिरो मतलब सर, विरेचन मतलब जो आपके अंदर की गंदगी है या पॉइजन है उसको बाहर निकालना। यानी कि ये एक तरीके का कंप्लीट ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन है। ठीक है, इसका प्रोसेस नाक से होता है, जैसे कि मैंने बताया आपको। नाक में या तो तेल की बूंद, घी की बूंदें, या कुछ हर्बल पाउडर्स या स्मोक, इस तरीके की चीज़ों से जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं या जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इससे सॉल्व की जा सकती है वो है हमारे लंग्स डिसऑर्डर। लंग्स डिसऑर्डर स्पेसिफिकली नस के थ्रू बहुत अच्छे से सॉल्व किए जा सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है, इसे लेटा के करवाया जाता है। इसके लिए एक सीधी टेबल, पंचकर्म की एक टेबल होती है, उसके ऊपर पहले पेशेंट को लेटाया जाता है। लेटाने के बाद में गर्दन से लेके कान तक पहले मसाज होती है इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। फिर फेस पे इस तरीके के तेल से, ये अणु तेल है जो बहुत काम आता है पंचकर्म के अंदर, नस्य के अंदर। उससे पहले फेस के ऊपर मसाज दी जाती है और उसके बाद में स्टीम दी जाती है। स्टीम का अर्थ होता है स्वेदन। आयुर्वेद के अंदर स्टीम को स्वेदन बोलते हैं। ये तो हो गया तैयारी नस्य देने की। नस्य के अंदर फिर जब आपने स्टीम दे दिया, फिर पेशेंट के नाक के अंदर इन तेल की बूंदों को डाला जाता है। जो इतनी बूंदें डलती है वो डिपेंड करती है पेशेंट की एज के ऊपर, प्लस उसको कितनी क्या बीमारी है, किस चीज़ के लिए उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो जो भी आप हर्ब्स यूज़ ले रहे हैं, जिस भी फॉर्म में यूज़ ले रहे हैं, वो अंदर कितना जाएगा उसकी क्वांटिटी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये इतने सारे डिसऑर्डर्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से प्रोसेस जो शायद 15-20 मिनट्स का प्रोसेस होता है उससे सॉल्व करी जा सकती है। इस थेरेपी को या तो 21 दिन देते हैं या 7 दिन दिया जाता है। और इस थेरेपी के फ़ायदे तो मैंने आपको गिना ही दिए, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इस थेरेपी को करवाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि कुछ ऐसी बातों का कि ये थेरेपी आपको कब नहीं करवानी चाहिए। क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ अगर गलत तरीके से की जाए तो उसका साइड इफ़ेक्ट ज़रूर हो सकता है। इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इस थेरेपी को कब नहीं करना चाहिए। अगर आपने खाना खा रखा है, खाना खाने के पहले इसे करवा लें, खाना खाने के बाद इस थेरेपी को नहीं करवाते हैं, पहली इम्पॉर्टेंट चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन रहता है तो इस थेरेपी को ना करवाएं। पहले आप अपने पेट को ठीक करने के लिए, यानी कि इंडाइजेशन को ठीक करने के लिए थेरेपी लें, उसके बाद में आप ये थेरेपी करवाएं। जो लोग बहुत ज़्यादा घी या अल्कोहल लेते हैं या तेल लेते हैं वो लोग इस थेरेपी को ना लें। उसके अलावा आप अगर नहाने जाने वाले हैं तो नहाने के इमीडिएटली पहले इस थेरेपी को ना लें। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आप इस थेरेपी को बिल्कुल भी ना लें। प्रेग्नेंट लेडीज़ या जो लैक्टेटिंग लेडीज़ हैं वो इस थेरेपी को बिल्कुल नहीं ले सकती हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली है या आपने सर धोया है तो आप इस पर्टिकुलर थेरेपी को ना लें। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप ये थेरेपी कब लें कब ना लें, ये बहुत बहुत मैटर करता है। क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स भले ही ना हो, बॉडी के अंदर एक हेवीपन आ जाएगा, आपको
मतलब जो चीज़ इससे अच्छी होती है ना, वो आपको थोड़ा सा रिवर्स इफेक्ट दिखेगा। और अगर आपकी ये थेरेपी अच्छे से चल रही है, यानी कि आपने सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए इस थेरेपी को लिया है, तो आपको आपको बहुत जो पूरी बॉडी है वो आपको बहुत लाइट लगेगी। आपको आपका सर बहुत जो भारी होता है वो कभी कभी एकदम भारी होता है, आपको एकदम लाइट फील होने लग जाएगा। आपके जितने भी अंदर के चैनल्स हैं, जो स्पेशली जो हमारा हेड से लेके लंग्स तक का कनेक्ट है, वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपको एकदम अंदर से एक बहुत अच्छी हैप्पीनेस वाली फीलिंग आएगी। और स्पेसिफिकली उससे ज़्यादा जितना भी आपका स्ट्रेस है वो सब इस पर्टिकुलर थेरेपी से रिलीव हो जाएगा। अच्छा, अगर आप इसे कर रहे हैं, इस थेरेपी को करवा रहे हैं, तो उसके बाद में आप पहले और बाद में ठंडा पानी ना पिएं, आप अल्कोहल ना पिएं, आप ज़्यादा घी तेल ना खाएं, आप ट्रैवल ना करें, आप गुस्सा ना करें, और इमीडिएटली थेरेपी लेने के बाद में आप सोएं ना। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखें। लेकिन अगर आपको इस थेरेपी को करवाने के बाद किसी भी तरीके का रूखापन लगता है, या आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, या आपको किसी तरह की बहुत ज़्यादा इचिंग या खुजली हो रही है, तो प्लीज़ इस थेरेपी को इमीडिएटली स्टॉप करवा दें, इस थेरेपी को ना लें। क्योंकि हो सकता है कि कई बार हम कुछ अच्छा करने जा रहे हो लेकिन हो कुछ जाए बुरा, तो हमें बुरा नहीं करना है। 2 आयुर्वेदिक थेरेपीज़ के बहुत कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी इंग्लिश मेडिसिन, बट मैं चाहूँगी कि अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसे प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ करें, उसे ट्रेंड थेरेपिस्ट्स के साथ करें, और उसे बहुत बहुत जितना हम लाभ उठा सकते हैं उन थेरेपीज़ का, उतना हम लाभ उठाएं। छोटी सी थेरेपी आपके डर को, आपके ब्रेन को एब्सोल्युटली डिटॉक्स कर सकती है। तो नस्य कर्म याद रखिएगा, ज़रूर करवाइएगा। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उस चीज़ का जवाब दूंगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।